हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने सीओटीडी में दिया था, चैलेंज ऑफ द डे में, और मैंने ये पाया कि इस बेसिक सवाल को भी बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे गलत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर कर दिया जाए। चलो देखते हैं। सवाल सिंपल सा है। सवाल में दे रखा है यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वी, और यहाँ पे पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को अपने को निकालना है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ठीक। और यहाँ पे अपने को दे रखा है ये 0 पोटेंशियल पे है, करेक्ट। और ये 100 वोल्ट है। जैसे अपने घर में सेफ्टी के लिए लगाते हैं ना, अपन अर्थिंग करते हैं, तो ये अपन ने ऐसे कुछ अर्थिंग कर दी है, ठीक। अर्थिंग का मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट होगा पोटेंशियल। अब समझो, आपसे पूछा जा रहा है स्टेडी स्टेट वोल्टेज। सबसे पहले तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि एट स्टेडी स्टेट क्या हम सारे कैपेसिटर्स को एज अ ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं। मतलब यहां से अगर मैं सारे कैपेसिटर्स निकाल लूं, ठीक है, ये तोड़ दूं, ये तोड़ दूं, ये तोड़ दूं, ये तोड़ दूं, तो आपको पता पड़ जाएगा कि भैया अब यहां से आगे करंट जाने वाली नहीं, क्योंकि ब्रांच टूट चुकी है, करेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि अब जो करंट जाएगी वो यहां से चलेगी इस तरह से, और ये सारे ही सारे रेजिस्टेंस जितने भी हैं सब सीरीज में लगे हुए हैं, तो इस तरह से करंट वापस आ जाएगी। तो जो करंट जाएगी वो हो जाएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है 10, 20, 20, 50 और 20, 70। तो करंट कितना आ गया हमारे पास? 10/7 एम्पियर। 10/7 मेरे पास 10/7 एम्पियर मेरे पास करंट आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी होगा, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, करेक्ट। जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वो इसके अक्रॉस भी होगा, है ना? अच्छा, बट हमें तो ये वाला वोल्टेज निकालना है। अगर मुझे इन पॉइंट्स का वोल्टेज मिल जाए तो वो उन पॉइंट्स का वोल्टेज मैं इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। क्या लॉ लगाएंगे? हमें पता है कि आप देख सकते हो ये जितने ही प्लेट्स है ये सबको सिस्टम से आइसोलेटेड है। तो अगर नेट चार्ज इस पे पहले 0 था तो बाद में भी इसके ऊपर नेट चार्ज 0 ही रहना चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब अगर मैं ऐसा सोच लूं कि यहां से ये कुछ चार्ज चला हुआ Q1, यहां से Q2, यहां से Q3 और यहां से Q4, ऐसा कुछ चार्ज चला हो गया, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। सो उसको बोलते हैं अपन Q1, Q2, Q3, Q4। इस पॉइंट से सारे चार्ज बाहर निकले हैं। सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स चार्ज लॉ, Q1, Q2, Q3, Q4 इन सबका सम कितना होना चाहिए? जितना पहले चार्ज था उतना ही नेट 0 होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब चार्ज Q इक्वल टू CV होता है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए हर कैपेसिटर के अक्रॉस। शुरुआत करते हैं, ये 0 है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं नहीं लिख पाऊंगा, इस पॉइंट का भी नहीं लिख पाऊंगा, तो एक काम करते हैं 0 से ही शुरुआत करते हैं। तो ये 0 है, तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और करंट मुझे पता है, अगर करंट की वैल्यू 10/7 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V इक्वल टू IR। इसका मल्टीप्लाई कर दो 10/7 का, तो 200/7, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया मेरे पास 200/7 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया मेरे पास 400/7 वोल्ट, है ना। 200 ऐड कर दो, 200/7 ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 400/7, ये भी कितना जाएगा? 500। तो ये जाएगा 500/7। ये पोटेंशियल आ गया मेरे पास 500/7। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 500/7, इसका 0, इसका V, इसका V, है ना। हालांकि इसको टेंशन नहीं की जरूरत नहीं हो, तो आया ही है। अब आप देखो, अगर मुझे चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू CV, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। Q1 इक्वल टू CV, C कितना है? C है 3 माइक्रोफैरेड, और V कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 500/7 प्लस Q2 कितना होगा? CV 3, है ना। माइक्रो 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 निकल जाएगा, कट जाएगा, इसलिए मैं माइक्रो लिख ही रहा हूँ, आपको पता है मेरी आदत, है ना। 400/7 Q3 कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 200/7, 1 इंटू V माइनस 200/7, और ये कितना है? V माइनस 0 इंटू 1 प्लस V माइनस 0, Q इक्वल टू CV। और इन सबका सम कितना हो जाना चाहिए? 0। तो आप देखो पूरी क्वेश्चन में आपके सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज V, और V आपका पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 725
divided by 14 volt. This is the correct answer. आप क्यों गलत कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा. थैंक यू. जय हिंद. Physics.